शेखावत साहब जरा मुझे समझाइए कि ये समस्या सारी की सारी बदरुद्दीन अजमल या एसटी हसन को क्यों है? जब जब हम ओवैसी के बयानों का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि ओवैसी इन बयानों के बगैर अपनी राजनीति चला नहीं पाएंगे। जब वो कह देते हैं कि मुसलमानों अपनी ताकत को बचाकर रखना, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, ये बदरुद्दीन अजमल एसटी हसन, फिर वही बात हो गई ना कि मुसलमानों को देश में डर लगता है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि मस्जिदों में दिए जलाएंगे। आरपी सिंह साहब, पहले भी हम इस गलतफहमी में थे और आज फिर दोबारा आप गलतफहमी में हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आप ये पूरा हाथ तेल में डाल दो और तेल को फिर बोरी में डाल दो और जितने तेल आ जाएं उतनी बार ये कसम खा लेना, तब भी यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है, मुझे एक मस्जिद आप दिखा देना कहीं पर भी जिसमें दिए जलाएं। इनके शरीयत में है ही नहीं, इनके इस्लाम में ही नहीं है कि ये दिए जला दें, और अगर इन्होंने दिए जला दिए तो फिर तो ये काफिर हो जाएंगे। इसलिए इनके अंदर जहर भरा हुआ है, ओवैसी के अंदर जहर भरा हुआ है, बदरुद्दीन का जहर भरा हुआ है, ममता बनर्जी के अंदर जहर भरा हुआ है, और यहाँ तमिलनाडु के अंदर स्टालिन के अंदर जहर भरा हुआ है, बर्ग के अंदर जहर भरा हुआ है, हसन के अंदर जहर भरा हुआ है। ये लोग जो है ना, ये तड़फ रहे हैं अंदर से। इनको ये लग रहा है कि हमारी बाबरी मस्जिद जो है चली गई है। बार बार ये आज भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और उस भड़काने का असर 56 देशों में, 57 देशों में जाता है। यूएनए के अंदर वो रिपोर्ट आती है, इसलिए इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, हमारा जो धर्म है सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हमें उनको बुलाना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। हम किसी को तकलीफ देते नहीं है। आज तक हमने कभी, हिंदू ने और सिख ने, किसी ने पहल आज तक की नहीं, और ना कभी हम करने वाले हैं। और कोई पहल करता है तो बाद में उसका जवाब दिया गया है। इसलिए बदरुद्दीन जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। पूर्णिमा जी, हिंदू धर्म का इतिहास आज तक का कहता है, हजारों वर्ष का, क्या हमने कभी किसी मुसलमान पे पहल नहीं की है। इन लोगों ने हमेशा पहल की है। रामनवमी की अगर हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो ये पत्थर मारते हैं। हनुमान जी की अगर शोभा यात्रा निकलती है, पत्थर मारते हैं। इसलिए इन लोगों का इतिहास हमेशा से जम्मू कश्मीर से लेकर और केरला तक का इतिहास रहा है। इसलिए इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये ठीक है, अपने लेकिन ऐसा क्यों? देशों के ऐसा क्यों ऋतु सिंह जी? सर्वधर्म संभाव की बात करने वाला भारत देश, ये कहते हुए कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और उसकी तस्वीर हर जगह दिखती है। मैं कहती हूं कि ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम बटा हुआ है, लेकिन फिर वही बात, सहिष्णुता, असहिष्णुता, मुस्लिम डरा हुआ है, बचकर जाना, दाढ़ी वाले मुसलमानों को टॉर्चर किया जाएगा बस और ट्रेन में। ऐसे समय पर जब पूरा देश ललाहित है, उत्साहित है प्रभु श्री राम के आगमन पर। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए कितनी दुख की बात है कि इस समय जब उत्सव का माहौल है, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश उत्साह में है भी, कुछ लोगों को छोड़कर। अब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरा तो श्री राम जी से यही एक निवेदन है कि उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम में इतनी ताकत है कि उल्टा नाम जगत जग माना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जब उल्टा नाम राम का जप के वाल्मीकि रत्नाकर डाकू जैसे वाल्मीकि बन गए, ठीक है, तो अभी जो ये विरोधी है, चाहे किसी का भी नाम लो, इतने सारे नाम हैं, लेकिन ये आपको याद भी नहीं रहेंगे, याद भी नहीं हर रोज क्योंकि 2-2 3-3 बयान हम लोग दिखा रहे हैं। ये लोग, इनका मानसिक संतुलन मुझे लग रहा है, देखिए ये राम के विरोध में नहीं है, इनका सिर्फ इनकी प्रॉब्लम मोदी का विरोध है। हाँ, मोदी का विरोध है। मोदी को क्रेडिट कैसे, क्यों बीजेपी को, या जिन्होंने राम मंदिर के लिए प्रयास किया उनको क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये वही होता है ना कि एक अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। तो अगर वो उनके जरिए होता, उनकी पार्टी के जरिए होता, या उनको क्रेडिट मिलता तो उनके लिए बहुत अच्छा था। तो अभी उनको सिर्फ स्वागत करना चाहिए, क्योंकि रमन्ते इति रामा, पूर्णिमा, राम को तो अलग किया ही नहीं जा सकता। सृष्टि के कण कण में राम है, और अभी राम के नाम के साथ देखिए जो सबसे अच्छी बात ये जो मैंने अभी पहले बोली कि हर कोई जो विरोध में है, जो आस्तिक है, नास्तिक है, लेकिन वो राम का नाम दिन में कम से कम 100 बार ले रहा है। तो ये उनका भी भगवान श्री राम कल्याण करेंगे, क्योंकि राम तो जन जन के हैं, वो तो हर पक्ष को लेकर चलने वाले हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को सुन रही थी मैं सोशल मीडिया पर, और उनका राम पर एक भजन, और उनके साथ बैठे हैं कपिल सिब्बल साहब, सुना होगा सेठी साहब आपने। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला अपने किन स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो भी राम का नाम ले रहे हैं। और ऐसे में बदरुद्दीन अजमल, उसके बाद एसटी हसन, और न जाने कौन कौन, देश को बांटने की कोशिश क्यों हो रही है? सत्ता के विरोध में देश को तोड़ने की कवायद क्यों? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और हमें
देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहित हों। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये धार्मिक उत्सव है, ये व्यक्तिगत मामला है। जो व्यक्ति आता है वो शौक से आए, सबको बुलाया जा रहा है। और भगवान राम का मंदिर की जो स्थापना 22 जनवरी को हो रही है, उसके बाद पूरे देश के लिए खुला है। जब कोई जाना चाहेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे एक बाई पोस्ट न्योता आता है, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूं, अपने माता पिता के साथ जाना तो चाहता हूं, इसके बाद मैं इसके बाद चला जाऊंगा। ठीक ये है। उनका एक पर्सनल आस्था है। लेकिन अगर आप इसको एक राजनीति का मखौटा पहनाना चाहते हो, और अगर शंकराचार्य ये कहते हैं कि एक मंदिर पूरा होने से पहले आपको इसकी जल्दी, आरपी सिंह साहब इसका जवाब देंगे, आरपी सिंह साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन इसमें मैं बस जोड़ती चलूं। आ रही हूं सर, सिंह साहब आ रही हूं मैं आपके पास, सिंह साहब आ रही हूं मैं, बस इसमें जोड़ देती हूं मैं। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी। नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। मंदिर का रास्ता, गुलामी का मार्ग, और न जाने क्या क्या, राम मांसाहारी थे। इसके अलावा इतने बयान हैं कि मैं भूल भी चुकी हूं कि राम के खिलाफ कितने विरोधाभासी बयान दिए गए हैं। लेकिन आप किसका जिक्र कर रहे हैं? आप निमंत्रण तक रुक गए, राम पर कैसे, राम के खिलाफ कैसे नहीं है सर, जरा ये बताइए कैसे नहीं है? के सबसे बड़े शंकराचार्य हैं, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया सर। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है सर, पार्टी ने चैप्टर क्लोज हो चुका है, धर्म के व्यक्ति ने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि अगर 2026 में चुनाव होते तो क्या तब भी आज ये इसका करने की जल्दबाजी होती? खैर, ये इनका व्यक्तिगत नहीं, ये कौन तय कर रहा है? सिंह साहब फिर से वही बात आ गई कि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव है। कोर्ट ने एक फैसला दिया है, कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसको हाईजैक करना चाहती है। आप बनाइए ना उत्सव, सारा देश आपके साथ है। भगवान राम के खिलाफ हमारे साथ नहीं है, भगवान राम के साथ है। अरे तो सेठी साहब, सरकार का विरोध करिए ना, किसने मना किया? सरकार का विरोध करिए ना, राम का विरोध क्यों? राम का विरोध क्यों? प्रभु श्री राम का विरोध क्यों? ये मुझे बताइए आप सर। जिस तरीके के स्टेट, ऐसे नहीं होता है सेठी सर, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सामने सुनिए, आरपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, व्रत पर चल रहे हैं वो 22 तारीख तक। क्यों आरपी सिंह साहब, सही बताइएगा, व्रत पर आप चल रहे हैं, ये उनकी श्रद्धा है, व्यक्तिगत मामला है ये।